मार्क और रॉन से सवाल किया गया कि वे किसी संस्थापक या कंपनी में निवेश करने का निर्णय कैसे लेते हैं। रॉन ने बताया कि निवेश का निर्णय कई विशेषताओं पर आधारित होता है, जैसे कि संस्थापक की नेतृत्व क्षमता, उत्पाद के प्रति जुनून और संचार कौशल। उन्होंने कहा कि एक सफल संस्थापक को अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से प्रेरित होकर उत्पाद विकसित करना चाहिए। मार्क ने इस पर सहमति जताई और कहा कि वे विभिन्न चरणों में निवेश करते हैं, जैसे कि बीज, उद्यम और विकास चरण। उन्होंने बताया कि उद्यम पूंजी का व्यवसाय असामान्यताओं पर आधारित है, जहां कुछ कंपनियां ही बड़े लाभ देती हैं। मार्क ने यह भी बताया कि निवेश करते समय उन्हें असामान्य ताकतों की तलाश होती है, न कि केवल कमजोरियों की कमी। उन्होंने कहा कि कई बार कंपनियों में गंभीर खामियां होती हैं, लेकिन उनमें असाधारण ताकतें भी होती हैं, जो उन्हें सफल बनाती हैं। रॉन ने निवेशकों के सामने एक प्रभावी वाक्य में उत्पाद का वर्णन करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि निवेशक तुरंत समझ सके कि उत्पाद क्या करता है। उन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता पर भी बल दिया, क्योंकि स्टार्टअप में प्रगति के लिए निर्णय लेना आवश्यक है। पाकर ने अपने बीच दौर के अनुभव साझा किए, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने सिलिकॉन वैली के लगभग 60 वीसी फर्मों को पिच किया, लेकिन सभी ने मना कर दिया। उन्होंने एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि का उल्लेख किया, जिसमें एक वीसी ने कहा कि उन्हें अपनी प्रस्तुति को सरल और स्पष्ट बनाना चाहिए। पाकर ने इस अनुभव से सीखा कि उन्हें एक ऐसा व्यवसाय शुरू करना चाहिए जिसमें वे बिना पूंजी के भी आगे बढ़ सकें। उन्होंने अपने वर्तमान व्यवसाय की स्थापना के पीछे की प्रेरणा को साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने एक ऐसा व्यवसाय चुना जो निवेशकों के लिए आकर्षक था और जिससे उन्हें पूंजी जुटाने में आसानी हुई। पाकर ने बताया कि यदि आप एक ऐसा व्यवसाय बना सकते हैं जो सही दिशा में बढ़ रहा है, तो बाकी चीजें मायने नहीं रखती। उन्होंने ट्विटर का उदाहरण दिया, जहां साइट की समस्याओं के बावजूद वह लगातार बढ़ती रही। उन्होंने ये भी कहा कि जितना संभव हो, अपने व्यवसाय को बूटस्ट्रैप करें। एक सफल संस्थापक से बातचीत के दौरान उन्होंने सुना कि वह पैसे नहीं जुटाने की योजना बना रही हैं, जो उन्हें बहुत अच्छा लगा। मार्क ने इस बात पर जोर दिया कि सफलता की कुंजी यह है कि आप इतने अच्छे बने कि लोग आपको नजरअंदाज न कर सके। मार्क ने कहा कि धन जुटाना वास्तव में एक मील का पत्थर नहीं है, बल्कि यह आपको अन्य कठिन कार्यों को करने की स्थिति में लाता है। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप के लिए धन जुटाना सबसे आसान काम है, जबकि इंजीनियरों की भर्ती, उपभोक्ता व्यवसाय में वायरल वृद्धि प्राप्त करना और विज्ञापन राजस्व प्राप्त करना अधिक कठिन है। मार्क ने जोखिम और नकदी के बीच संबंध पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बताया कि एक स्टार्टअप के पहले दिन में हर प्रकार का जोखिम होता है, जैसे कि संस्थापक टीम का जोखिम, उत्पाद का जोखिम, तकनीकी जोखिम और बाजार में स्वीकृति का जोखिम। उन्होंने इसे प्याज सिद्धांत कहा, जिसमें आप जैसे जैसे धन जुटाते हैं, जोखिम की परतें हटाते जाते हैं। मार्क ने सलाह दी कि जब आप धन जुटाने के लिए किसी निवेशक के पास जाएं, तो आपको अपने द्वारा हासिल किए गए मील के पत्थरों और हटाए गए जोखिमों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि फंडिंग प्रक्रिया को जल्दी और कुशलता से करना चाहिए, और यह महत्वपूर्ण है कि जब कोई निवेशक आपको प्रतिबद्धता देता है, तो उसे लिखित में पुष्टि करें। रॉन ने कहा कि निवेशकों और संस्थापकों के बीच विश्वास का संबंध होना चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि फंडिंग प्रक्रिया में अपने अहंकार को शामिल न करें, क्योंकि यह केवल एक छोटा सा कदम है। उन्होंने ये भी बताया कि जब कोई निवेशक आपको वित्तपोषण की प्रतिबद्धता देता है, तो उसे तुरंत लिखित रूप में दर्ज करना चाहिए, क्योंकि निवेशकों की याददाश्त अक्सर कमजोर होती है। रॉन ने कहा कि जब निवेशक किसी सौदे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो आपको उन्हें ईमेल भेजकर याद दिलाना चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि मीटिंग्स में नोट्स लेना और महत्वपूर्ण बातों पर फॉलो अप करना आवश्यक है। इसके बाद उन्होंने प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया कि कैसे लोग सीधे उन्हें ईमेल कर सकते हैं या किसी परिचय की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि एसवी एंजल आमतौर पर सीड स्टेज स्टार्टअप में निवेश करता है और वे पहले निवेशक बनना पसंद करते हैं। पाकर ने सीड राउंड के बाद सीरीज ए में निवेश के लिए आवश्यकताओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि शीर्ष स्तर के वेंचर कैपिटलिस्ट आमतौर पर केवल उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिन्होंने पहले सीड राउंड उठाया है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई संस्थापक पहले सफल रहा है, तो वे सीधे सीरीज ए में जा सकते हैं। मार्क ने कहा कि सही सीड निवेशकों का चयन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे भविष्य के फंडरेजिंग इवेंट्स के लिए आधार तैयार करते हैं। पाकर ने बताया कि सही निवेशकों की पहचान करना कठिन हो सकता है, लेकिन वाई कॉम्बिनेटर जैसे कार्यक्रम इस प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं। पाकर ने अपनी खुद की अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने अपने सीड राउंड के लिए उच्च मूल्यांकन से शुरुआत की, लेकिन निवेशकों ने उसे अस्वीकार कर दिया।
उन्होंने मूल्यांकन को कम करने के बाद एक निश्चित सीमा पर पहुंचने के बाद निवेशकों की मांग में वृद्धि देखी। उन्होंने बताया कि सही मूल्यांकन और शर्तों को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह निवेशकों के लिए आकर्षण बढ़ा सकता है। इस प्रकार सही निवेशकों का चयन, मूल्यांकन की समझ और प्रभावी संचार प्रक्रिया स्टार्टअप के लिए धन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मार्क ने बताया कि सीड स्टेज कंपनियों के लिए निवेशकों के लिए कुछ निश्चित थ्रेशोल्ड होते हैं, जो यह निर्धारित करते हैं कि वे कितनी राशि निवेश करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि संस्थापक केवल उतना ही धन जुटाएं जितनी उन्हें आवश्यकता है और इससे अधिक न उठाएं। उन्होंने ये भी बताया कि सीरीज ए में आमतौर पर संस्थापक 20 से 30% कंपनी बेचते हैं, क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट्स आमतौर पर स्वामित्व पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। पाकर ने कहा कि यदि संस्थापक 40% से अधिक का डिल्यूशन सहन करते हैं, तो यह उनके लिए प्रेरणा को कम कर सकता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि कुछ कंपनियों में बाहरी निवेशकों ने बहुत अधिक हिस्सेदारी ले ली, जिससे संस्थापकों के लिए काम करना कठिन हो गया। रॉन ने अपने सबसे सफल निवेश के बारे में बताया, जो गूगल में 1999 में किया गया था। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने गूगल के संस्थापकों से मिलने के लिए कई महीनों तक इंतजार किया और अंततः निवेश करने में सफल रहे। मार्क ने एयरबीएनबी के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने बाद में निवेश किया। उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने इस विचार को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि यह एक बड़ा वैश्विक फिनोमेना बन रहा है, तो उन्होंने उच्च मूल्यांकन पर निवेश करने का निर्णय लिया। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी फर्म का एक सिद्धांत है कि वे मल्टी स्टेज निवेश करते हैं ताकि वे अपनी गलतियों को सुधार सकें और बाद में उच्च मूल्यांकन पर निवेश कर सकें। इस प्रकार सही समय पर सही निर्णय लेना और निवेश के दौरान संस्थापकों के साथ संबंध बनाना महत्वपूर्ण है। मार्क ने बताया कि सफल कंपनियों के संस्थापकों में से आधे लोग अपने बड़े पद के लिए विकसित होते हैं, जबकि बाकी लोग उस पर चढ़ते हैं। उन्होंने एयरबीएनबी के संस्थापकों की परिपक्वता की प्रशंसा की, जो युवा होने के बावजूद एक विशाल वैश्विक संचालन को संभालने में सक्षम थे। यह देखा गया कि जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी निर्णय लेने की क्षमता और विनम्रता भी बढ़ी। रॉन ने कहा कि एयरबीएनबी की सफलता का एक बड़ा कारण यह है कि सभी 3 संस्थापक एक दूसरे के समान हैं, जो कि बहुत दुर्लभ है। उन्होंने ये भी बताया कि जब कोई कंपनी शुरू करते हैं, तो संस्थापकों को अपने से बेहतर या समान स्तर के सह संस्थापक खोजने चाहिए, जिससे सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक दर्शक ने पूछा कि पैसे जुटाने का उद्देश्य केवल धन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह भी है कि यह बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। रॉन ने कहा कि यदि आप अच्छे निवेशकों को चुनते हैं, जिनके पास आपके व्यवसाय के लिए विशेषज्ञता और संपर्क है, तो वे पैसे से अधिक मूल्य जोड़ सकते हैं। मार्क ने कहा कि व्यवसाय की पूंजी की आवश्यकता के अनुसार आपको हर चरण में सही राशि जुटाने की आवश्यकता होती है। यदि आप अधिक धन जुटाते हैं, तो ये भविष्य में समस्याएं पैदा कर सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि यदि कोई कंपनी भारी पूंजी की आवश्यकता वाली है, तो उसे अपने संचालन में उत्कृष्टता दिखानी होगी। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि यदि आप कर्ज उठाने की योजना बना रहे हैं, तो आपको कंपनी के संचालन में बहुत सटीक होना होगा, क्योंकि कर्ज चुकाने में चूक होने पर कंपनी को नुकसान हो सकता है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में रॉन ने कहा कि निवेशकों का चयन करते समय यह महत्वपूर्ण है कि वे आपके क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हों और आपके लिए उपयोगी संपर्क प्रदान कर सकें। यदि कोई निवेशक केवल पैसे कमाने के लिए है और आपके व्यवसाय में कोई रुचि नहीं रखता, तो आपको उनकी धनराशि नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि सफल कंपनियों के लिए सही निवेशकों का चयन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सही जीवनसाथी का चयन करना, क्योंकि ये लोग आपके साथ लंबे समय तक रहेंगे और तनावपूर्ण परिस्थितियों में आपके सहयोगी बनेंगे। मार्क ने कहा कि कंपनी के भविष्य के लिए सभी को एक ही टीम में होना चाहिए, समान लक्ष्यों के साथ काम करना चाहिए और एक साझा समझ होनी चाहिए। सही नैतिकता और धैर्य होना भी आवश्यक है ताकि आने वाली चुनौतियों का सामना किया जा सके। उन्होंने बताया कि पहले बार के संस्थापकों की तुलना में दूसरे बार के संस्थापक इस बात को अधिक गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि वे पहले से अनुभव प्राप्त कर चुके होते हैं। रॉन ने इस बात पर जोर दिया कि सही साझेदार का चयन करना विवाह के समान है और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि निवेशक के साथ संबंध को जीवन भर के लिए समझना चाहिए, क्योंकि एक बार जब आप किसी उद्यमी में निवेश करते हैं, तो आप उनके भविष्य के सभी प्रयासों में भी निवेश करना चाहते हैं। मार्क ने पहले बैठक में ये देखने की सलाह दी कि क्या आपको उस व्यक्ति का सम्मान है और क्या आप उनसे कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं। यदि आप महसूस करते हैं कि निवेशक आपके व्यवसाय के बारे में गहरी समझ रखते हैं, तो यह एक सकारात्मक संकेत है।
रॉन ने बताया कि एसवी एंजल में एक लिखित संघर्ष नीति है जो ये सुनिश्चित करती है कि वे सीधे प्रतिस्पर्धी कंपनियों में निवेश नहीं करते। यदि ऐसा होता है तो वे दोनों कंपनियों को सूचित करते हैं। उन्होंने विश्वास को एक महत्वपूर्ण तत्व बताया, क्योंकि यदि कोई संस्थापक उन पर विश्वास नहीं करता तो उन्हें साथ काम नहीं करना चाहिए। मार्क ने कहा कि शीर्ष स्तर के वेंचर कैपिटल फर्मों के लिए सबसे बड़ा बाधा अवसर की लागत है। हर निवेश का मतलब है कि कई अन्य अवसरों को छोड़ना पड़ता है। उन्होंने बताया कि एक बार जब आप किसी श्रेणी में निवेश करते हैं तो आप उस श्रेणी में अन्य कंपनियों में निवेश नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी बताया कि हर निवेश एक बोर्ड स्लॉट को बंद कर देता है, जिससे नई डील्स करने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए कई बार फर्में अच्छे अवसरों को छोड़ देती हैं, क्योंकि वे प्रतिस्पर्धी सेट से बाहर होने के डर से या बेहतर अवसर के लिए बोर्ड सीट को खाली रखना चाहती हैं। जब बात की गई कि बिना उत्पाद या ट्रैक्शन के निवेश कैसे किया जाता है, तो रॉन ने कहा कि वे पहले लोगों में निवेश करते हैं, न कि केवल उत्पाद विचार में। यदि टीम मजबूत है तो वे निवेश करने के लिए तैयार होते हैं, भले ही उत्पाद अभी विकसित न हुआ हो। पाकर ने बताया कि जब निवेश की बात आती है तो अक्सर ये देखा गया है कि सफल संस्थापकों का ट्रैक रिकॉर्ड महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी समय पर निवेश के समय कोई उत्पाद नहीं है तो आमतौर पर यह एक ऐसा संस्थापक होता है जिसके साथ वे पहले काम कर चुके होते हैं या जो बहुत प्रसिद्ध होता है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि अधिकांश बातचीत में यह मान लिया जाता है कि सभी उपभोक्ता वेब कंपनियों या उपभोक्ता मोबाइल कंपनियों की शुरुआत कर रहे हैं, जबकि अन्य श्रेणियों जैसे कि पूंजी गहन कंपनियों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। उदाहरण के लिए एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनियों या क्लाउड कंपनियों में अक्सर कोई न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद MVP नहीं होता है। इन कंपनियों को अपने पहले उत्पाद को बनाने के लिए 5 या 10 मिलियन डॉलर की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में संस्थापक का अनुभव महत्वपूर्ण होता है। बोर्ड संरचना के बारे में बात करते हुए पाकर ने कहा कि उनकी बोर्ड में खुद उनके सह संस्थापक और एंड्रेसेन होरोविट्ज का एक भागीदार शामिल है, जो विश्वास को बढ़ाता है और यह डर कम करता है कि कोई उन्हें बिना कारण के निकाल देगा। उन्होंने कहा कि यदि आप अपने साथ काम कर रहे लोगों पर भरोसा करते हैं तो यह मुद्दा नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि अधिकांश मामलों में बोर्ड वोट की आवश्यकता नहीं होती है, और जब ऐसा होता है तो ये संकेत है कि कुछ गड़बड़ है। निवेशकों की शक्ति अक्सर बोर्ड संरचना से बाहर होती है, जैसे कि वित्तपोषण दौर में बनाए गए सुरक्षा प्रावधान। पाकर ने कहा कि यदि कंपनी अच्छी चल रही है तो संस्थापक के पास निवेशकों के मुकाबले अधिक शक्ति होती है। लेकिन जब चीजें ठीक नहीं चल रही होती हैं तो निवेशक सभी कार्ड अपने हाथ में ले लेते हैं और शर्तों को फिर से बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा कि 20 वर्षों में बोर्ड में रहते हुए उन्होंने कभी भी ऐसा वोट नहीं देखा जो महत्वपूर्ण हो। निर्णय हमेशा स्पष्ट होते हैं और आमतौर पर सर्वसम्मति से होते हैं। इस प्रकार धन जुटाने का मूल नियम यह है कि जब चीजें अच्छी चल रही होती हैं तो संस्थापक के पास नियंत्रण होता है, और जब चीजें खराब होती हैं तो निवेशक नियंत्रण में होते हैं।